सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से चैत्र शुक्ल त्रयोदशी और आज का पावन दिन है। आज कुछ खास हमारे 17वें तीर्थंकर कुंतुनाथ भगवान जी का ज्ञान कल्याणक ऐसे पावन दिन सादर जयनाथ करते हैं आज की शुरुआत। जैनों के साथ ऐसे दर्दनाक हादसे पता नहीं क्यों समय समय पर के लगातार सुनने को मिल जाते हैं। कल की बात है, दोपहर को लगभग 12:30 बजे थे। इंदौर से 4 व्यापारी रेडीमेड गारमेंट के लातूर जा रहे थे कपड़े के संदर्भ में अपने काम के बारे में। लिंदा लादवीर मार्ग पर चलते जा रहे थे। उनकी एसयूवी जा रही थी कि सामने से एक जैसे होश आवाज़ खोने वाले एक ड्राइवर ने ट्रक ने सीधी टक्कर मार दी। चारों जैन भाई अलग अलग रूप से जाते हुए वहीं पर उस हादसे में दर्दनाक मृत्यु हो गई। क्या कहें, आज इंदौर का वह मार्केट पूरा बंद रहा, लेकिन 1, 2, 3, 4 व्यापारी जैन व्यापारी जो कपड़े का व्यापार कर रहे थे और बहुत सरल स्वभावी थे, मिलनसार थे, आज हमारे बीच नहीं है। इस हाईवे के ऊपर यह दर्दनाक हादसा। ट्रक वाला तुरंत ड्राइवर वहाँ से जब देखा कि ऐसी गलती हुई है, टिकट गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे। खबर जगह आ गई आज और ड्राइवर वहाँ से 9-2-11 चंपत हो गया। सचमुच ऐसी दर्दनाक हादसे जो होते हैं कहीं ना कहीं हमारे समाज को झकझोर देते हैं। इंदौर से लातूर जाते हुए यह भयानक हादसा एक इतिहास में ऐसे दर्ज हो गया, 4 जैन व्यापारियों को हमसे दूर कर गया। आज छपी है खबर भास्कर के अंदर, ऊपर एक विशेष रूप से वहाँ के दमों के बारे में खबर और उसके बाद नीचे साथ में यह खबर देखकर एकदम दिमाग घूम जाता है। इधर आपको सबको मालूम है कि स्टेशन से लेकर कुंडलपुर की व्यवस्था कमेटी ने वहाँ व्यवस्था करी है निःशुल्क बसों की। यह खबर उसी बारे में है, कैसे लोग चढ़ रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी बाहर भी लटक रहे हैं। जैसे कुंड चढ़ते हैं, पहाड़ी चढ़ते हैं तो पहाड़ी पे गाड़ी एक तरफ झुक जाती है। लोगों को कहा है कि व्यवस्थाएं गाड़ी की बहुत सही तरह कमेटी ने कर रखी हैं। जरा सी आपकी गलती चूक कर जाती है और दुर्घटना का कारण बन जाती है। बस जब पहाड़ पर जा रही थी, गाड़ी लटक रही थी, एक तरह झूल रही थी कि जो लटक के आदमी जा रहा था फिसल गया, गिर गया, चोट लग के घायल हो गया। ये हादसे इस तरह के, अभी तो वहाँ पर 16 तक कितने लोग आएंगे। इस तरीके से अपने को संभाल के चलें। आप यात्रा करने जा रहे हैं तीर्थ की ओर तो अपनी ऐसी दुर्गति मत करें। भगवान ने जो अपना ध्यान दिया है, दिमाग दिया है, उसका उपयोग करें। अपने संयम के साथ चलें, कंट्रोल करके चलें, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाओं को आप कहीं ना कहीं खराब बना के सारे उस कमेटी के ऊपर एक दाग पड़ जाता है कि एक बस जा रही थी, एक यात्री उसमें लुढ़क जाता है, घायल हो जाता है। कहा गया यह बात है। यही नहीं, जब कल प्रवेश की बात थी ना, उससे पहले रैली चल रही थी। अभी बता दें आपको, रैली की भी शुरुआत नहीं हुई थी, भीड़ की शुरुआत नहीं हुई थी कि साउंड बहुत तेज़ बज रहा था और उसमें बैलगाड़ियाँ भी थी। जब साउंड तेज बजा, बैलगाड़ी के बैल भी दिख गए, दोनों भगदड़ मच गई। गनीमत तब तक रैली की शुरुआत नहीं हुई थी, वो बैलगाड़ी लेके बेतहाशा दोनों बैल भागे थे। ये खबर भी छपी है। हमेशा कंट्रोल रखिए, चौकस रहिए, सजग रहिए और ध्यान से जब यात्री रूप में आए तो अपने हीरे जवाहरात या महंगी चीज़ें मत लेके आइएगा। सुरक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। 16 को आइए, व्यवस्थाएं रखी हैं, कहीं कोई कमी लगे उस पर शोर मत मचाइएगा, भागीदार बनिएगा। और कम से कम, क्योंकि कई जगह पर आप महोत्सव में आते हैं तो थोड़े उस उत्सव के अंदर 19-20 हो सकता है, अपना घर समझ के संभाल लीजिएगा। चैनल महालक्ष्मी कभी भी चिंतन के बारे में रुकता नहीं है और कहीं ना कहीं लगता है कि सुझाव देना चाहिए तो भी नहीं रुकते हैं। देख रहे हैं आप, ये जगमग रगमग डगमग दगमग क्या क्या हो रहा है कुंडलपुर की लाइटों में। 1200-1300 लाइटें लगी हैं। चमक गया है, दमक गया है, दूर से ही बड़े बाबा का दरबार सज गया है। कहते हैं विशेष लाइटें हैं, हमारे देश की नहीं है, इटली से विशेष रूप से आई हैं और इनके अंदर लाल नीली पीली गजब की लाइटें हैं। कंप्यूटर से हैंडल होता है, जो मर्जी रंग को बदल देता है, मिक्स कर देता है, रोचक रूप से कहते हैं दीदार कर देता है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है ना, पर इससे अच्छी बात भी हो सकती है। आज यही बात आपसे करने आए हैं। आज हमारे गुरुवर होते, उनकी कल्पनाएं क्या होती, या हमारे भावी गुरुवर जो हैं उनकी कल्पनाएं क्यों होगी कि एक प्रतिभाशाली और बन जाए, एक भाग्योदय और बन जाए, एक आयुर्वेद चिकित्सालय और बन जाए, एक पूर्णायु और बन जाए और कहीं शिक्षालय कहीं चिकित्सालय हो जाए। इन लाइटों के लिए 16 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इटालवी लाइट है, इटली से आई है
और हमारे 16 करोड़ रुपए जैन भाइयों से निकल के इटली पहुंच रहे हैं। दुख इस बात का है, अगर इन 16 करोड़ रुपए का उपयोग और अच्छे उपयोग में होता तो आज बड़े बाबा भी इस बात को सुन के गौरवान्वित महसूस करती है। प्रतिमा गौरवान्वित महसूस करेंगे हमारे बड़े बाबा के छोटे बाबा, जो चाहे कहीं से देख रहे हो, चाहे हमारे भाभी आचार्य हो, उन्हें उस बात से ज़्यादा गर्व होता, उन संतों को ज़्यादा गर्व होता, जैन समाज को ज़्यादा गर्व होता अगर इसकी जगह एक चिकित्सालय बन गया होता। 16 करोड़ और 16 करोड़ और इकट्ठे हो जाते, कम से कम ये 16 करोड़ रुपए चंद दिनों के लिए इटली नहीं पहुंच पाते। एक एक की जिसकी दवा मिल के दवा से दुआ से सही होता है ना, उसकी कितनी आरजू वरनाएं मिलती हैं और सब उसके भागी भागी हर जैन समाज का व्यक्ति बनता है। लाइटों से 4 चांद लग रहे हैं बड़े बाबा में, पर बड़े बाबा के चांद के सामने ये सब वही हैं जैसे सूरज के सामने अब दीपक जलाते हैं। नोटों को खर्च करके हमने उपयोग किया है, लेकिन सदुपयोग तब अच्छा होता है जब इसकी जगह एक शिक्षालय महिलाओं को शिक्षा को देने के लिए, उनके आर्थिक उपयोग के लिए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक प्रतिभास्थली बन गया होता। कितना अंदर से हृदय खिल गया होता। सोच की बात है, चिंतन की बात है। हम अपने खर्चों को चाहे वे आवश्यक लग रहे हो, अगर थोड़ा करके अति आवश्यक में लगाएंगे, हमारे तीर्थ भी बच पाएंगे, हमारा समाज भी बच पाएगा और फिर एक जैन समाज अच्छी रूप से विकसित हो पाएगा। चिंतन की बात है, बुरा मत मानिएगा। पता नहीं हमारे जैन मंदिरों को किसका ग्रहण लग गया है। लगातार सूचनाएं, कुछ बता नहीं पाते हैं और कुछ बताते हैं तो सचमुच यहाँ पर चोट लगती है कि क्यों हमारे मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। अपने घर को चाकबंद सील करके रखते हैं हम, खिड़की दरवाजे भी सुरक्षित रहते हैं, लेकिन हम मंदिरों के बारे में क्यों हमारा ध्यान कम। एक व्यक्ति देख रहे हैं आप, ये बस वहीं से क्षेत्र से दमों से बार बार खबरें दिखाते हैं। ये हटा अति क्षेत्र की बात कर रहे हैं, बलदेवगढ़ थाना के अंतर्गत बात कर रहे हैं। आज रात की तो बात है जो आपके सामने साथ दे रहे हैं। बस इसी मंदिर में आए, एक पूरा मुंह पर कपड़ा लपेट कर, गनीमत CCTV कैमरे में उसका ये कपड़ा लपेटा हुआ चेहरा दर्ज हो गया। आया और उसने चांदी के छत्र सिंहासन आदि बहुत कुछ यहाँ से चोरी कर लिया। पूरी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है वहाँ थाने के अंदर और पुलिस CCTV के से पहचानने की कोशिश कर रही है, खंगाल कर रही है। पर इतिहास में एक और दर्ज हो गया, फिर जैन मंदिर में चोरी हो गई, समाज कमज़ोर पड़ गया, समाज की कहीं ना कहीं ढिलाई रही और हम एक बार फिर अपने जिनालय को सुरक्षित नहीं कर पाए। जब जब जिनालय का निर्माण होता है, वहाँ पर निरंतर अभिषेक सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उस समाज की रहती है। जब पंच कल्याण की तिथियाँ घोषित की जाती है ना, उससे पहले उसकी सुरक्षा के बारे में नायाब पुख्ता उन नियोजनों के बारे में बात कर लेनी चाहिए, उसके बारे में एक संकल्प बना लेना चाहिए। जितनी चोरियों की संख्या हमारे मंदिरों में आ रही है, ऐसी घटनाएं कहीं और नहीं हो रही हैं और जितनी कम पकड़ जाती हैं वह सब जैन मंदिरों की होती हैं। क्यों हम इस बारे में जाग नहीं पा रहे हैं? चिंतन की बात है, समझ नहीं पा रहे हैं। हम बात करें शुरू में ही, आज हमारे 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ भगवान जी का, कामदेव का, चक्रवर्ती का और तीर्थंकर 17वें का ज्ञान कल्याणक है। चक्रवर्ती बन गए और फिर एक दिन जाति स्मरण से सब कुछ वैराग्य के लिए तप के लिए बैठ गए। 16 वर्ष के कठोर तप के बाद आज के दिन तिलक वर्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। हस्तिनापुर 16वें 17वें 18वें तीर्थंकर का गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक, ऐसी कोई धरा नहीं मिली जहाँ लगातार तीर्थंकरों के तीनों ही चक्रवर्ती, तीनों ही कामदेव। क्या गजब की बात है। ऐसे या 17वें तीर्थंकर ज्ञान कल्याणक है। 4 योजन विशाल सम्मोषण की रचना करता है कुबेर। 35 गणधर थे आपके और आपका केवली काल था 23,734 वर्ष का। ऐसे पावन दिन यही भावना पाएँ कि हमें भी थोड़ा सा मति श्रुत ज्ञान सही हो जाए। ये कुमति जो चलती है ना, जो हमारा मिथ्यात्व घुमाए, वह थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो, ज्ञान की ओर चलें और हमारे भी इस ज्ञान नेत्र के चक्षु खुलें, सही को सही कहने की हिम्मत रखें, तीर्थों की सुरक्षा कर सकें, चाहे चल तीर्थों चल तीर्थों। ऐसा ज्ञान तो भगवान आज के दिन हमें मिल ही जाए, इसी भावना के साथ, क्योंकि परसों और तरसों फिर आ रहे हैं हमारे दूसरे और तीसरे तीर्थंकर के मोक्ष कल्याणक। बोलिए हमारे 17वें तीर्थंकर चंद्रनाथ भगवान जी के ज्ञान कल्याणक की जय जय जय। और आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।